एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट दिया गया है और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मास दिया गया है वह कैपिटल M दिया गया है। क्लियर है? और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का यह जो BC साइड है, इस BC साइड का लेंथ A दिया गया है तथा यह जो AB साइड है, इस AB साइड का भी लेंथ क्या दिया गया है? A दिया गया है। साथ ही साथ यह जो एंगल है, यह एंगल 90 डिग्री दिया गया है। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा, यह दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यह साइड और यह साइड का जो लेंथ है वह क्या है? आपस में इक्वल है। क्लियर है? तो यह जो एंगल होगा वह कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा और यह जो एंगल है वह कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के इस AC साइड से होके गुजर रहा हो। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह मेरा वह कहां से होकर गुजर रहा है? इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के इस AC साइड से होके गुजर रहा है। क्लियर है? यह मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग PQ बोल देते हैं। क्लियर है? तो हमें इस PQ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यह पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट हो और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास M हो तो इस साइड से गुजरने वाला यह कोई एक्सिस हो तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? mh² होता है। क्लियर है? जहां h क्या है? इस साइड के सामने वाला यह जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से जब हम लोग इस साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन का जो लेंथ होता है वही क्या कहलाता है? h कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? इस 20 पॉइंट से, इस B वर्टेक्स से इस AC साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? यह परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोल देते हैं BT। क्या बोल देते हैं? BT बोल देते हैं। क्लियर है? तो इस BT का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। क्लियर है? तो h को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह जो BC साइड है, इस BC साइड का लेंथ कितना है? हमारे पास A है तथा यह जो एंगल है वह एंगल कितना डिग्री है? 45 डिग्री है तथा यह एंगल हमने कितना माना है? 90 डिग्री माना है। क्यों? क्योंकि हमने B पॉइंट से इस AC पर क्या डाला है? एक परपेंडिकुलर डाला है। यानी BT जो है वह किस पर परपेंडिकुलर है? AC पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस BT का जो लेंथ होगा वही क्या होगा? h होगा। तो इस h को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस h के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग BTC ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल BTC में देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास यह जो एंगल है वह एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यानी कि BTC जो एंगल है, एंगल BTC कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और यह एंगल हमारे पास कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो इस एंगल के सामने वाला यह जो साइड है वही ना हमारे पास BT है। तो साइन अगर हम 45 डिग्री लिखे तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना होगा? BT अपॉन BC। BT अपॉन BC। तो BT हमारे पास क्या है? h है और BC हमारे पास क्या है? a है। तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? a साइन 45 डिग्री। और तो हमें h बराबर क्या मिल गया? a/√2 मिल गया। क्लियर है? h बराबर क्या मिल गया? a/√2 मिल गया। यानी कि यह जो BT लेंथ, BT जो हाइट है, इस हाइट का जो लेंथ होगा वह कितना होगा? a/√2। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग I बोले तो I बराबर हम लोग क्या जानते हैं? mh² होता है। तो h का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है? a/√2 है। तो m इंटू a के जगह पे क्या लिखेंगे? a/√2 का स्क्वायर अपॉन 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ma²/12। तो I बराबर हमें क्या मिल गया? ma²/12। क्लियर है? यानी कि इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? ma²/12 होगा। क्लियर है? ठीक है? ओके, थैंक यू।